ओके, हम लोग पिछली क्लास में डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख रहे थे। उसमें एक और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट केस 3 टुडे नंबर। इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर के किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एयर में चार्ज किया गया, मतलब एयर उसके अंदर है, उसको चार्ज किया गया किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से, तो उसका चार्ज Q नॉट है, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C नॉट है, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है। यानी एयर कैपेसिटर की है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स is charged with an electric source of terminal potential V naught. If Q naught, C naught, V naught, E naught and U naught be the electric charge, electrical capacity, electric potential difference, electric field intensity and electrical potential energy of air capacitor, then तो C naught इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D, हम लोग जानते भी हैं। अब V नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट बाई C नॉट, Q नॉट इक्वल टू हो जाएगा C नॉट V नॉट, E नॉट बराबर हो जाएगा V नॉट बाई D और U नॉट बराबर हो जाएगा हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, जो कि Q नॉट स्क्वायर बाई 2CB होगा। अब यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक डायलेक्ट्रिक की स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और प्लेट्स के बीच इंसर्ट किया गया है। किस तरह से? जिसमें एक कह रहे रिमेनिंग चार्ज कांस्टेंट, रिमेनिंग चार्ज कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट का मतलब है इलेक्ट्रिक सोर्स को आपने क्या कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है। इलेक्ट्रिक सोर्स को डिस्कनेक्ट कर लिया और इसके बाद इस प्लेट को आपने क्या किया है, इंसर्ट किया है। रिमेनिंग चार्ज कांस्टेंट that is electric source is disconnected। तब आपने इंसर्ट किया है किसे, स्लैब को। A slab of dielectric constant K is inserted between the plates of the capacitor by remaining charge constant, that is electric potential sources are disconnected। इलेक्ट्रिक सोर्स को आपने क्या किया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो इसमें अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका कारण है कि आपने सोर्स को हटा लिया है। सोर्स को हटाने से इलेक्ट्रिक चार्ज पहले जो है वही रह जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहां पर एयर है और यहां पर K आ जाएगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी। चार्ज कांस्टेंट रहा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई है। अब अगर हम बातचीत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू Q बाई C, और Q पर किसी प्रकार को कोई इफेक्ट नहीं है और C की जगह है K टाइम्स C नॉट, और ये हमारा V नॉट है। इसका मतलब V नॉट बाई K, that is a potential difference between the plates decreases। प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। जो क्वेश्चन वहां पर एक बार किया था बाई फैक्टर, तो यहां पर बाई फैक्टर K, पोटेंशियल घट जाएगा। चार्ज कांस्टेंट रहा, कैपेसिटी बढ़ चुकी है और पोटेंशियल
डिफरेंस प्लेट्स के बीच का कॉस्ट ये डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातचीत की जाए तो E इक्वल टू V बाई टी एंड V इज V नॉट बाई K और ये D और V नॉट बाई D हम जानते हैं कि E है, E नॉट है, तो E नॉट बाई K दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates decreases। ध्यान दीजिएगा, चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स घट चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट गई है। ओके, अब अगर हम बातचीत करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C, U इक्वल टू Q इज Q नॉट, क्योंकि आप कह चुके हो चार्ज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और C इज K टाइम्स C नॉट, इसका मतलब ये हो जाएगा यानी U नॉट बाई K, क्योंकि U नॉट बाई 2C नॉट ये U नॉट है, इसका मतलब है कि दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, याद कर जाओ कि अगर हम सोर्स हटा लें और तब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें तो चार्ज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स घट जाएगा, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर घट जाएगी, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपेसिटी इंक्रीजेस, अन्य सभी आप देख रहे हो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। कब? जब सोर्स को आपने हटा लिया है और इसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। ओके, तो बाई चांस में से कोई एक दो क्वेश्चन कर ले, जैसे 24 में जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, उसमें सारी पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, हम आपको बताएंगे। ओके, उसमें कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को घटाया गया है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि और सोर्स को जोड़े रखा है और यहां सोर्स आपने हटा लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम सोर्स को हटाने के बाद अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है ये, और इसके सारे के सारे पैरामीटर C है, जैसे आपने कहा कि इस पर चार्ज Q नॉट है, इस पर चार्ज आपने कहा Q नॉट है,
कैपेसिटी को आपने कहा सी नॉट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट है, और आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, और आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी है, ये क्यू नॉट बाई सी नॉट है, ठीक है ना, और ई नॉट बराबर भी नॉट बाई डी है, और यू नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर, जो कि इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी नॉट है। अब इसके बाद आपने क्या किया है कि सोर्स आपके साथ था, अब इसके बाद इसको दोनों प्लेट्स के बीच आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है के टाइम्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कैपेसिटी ये हो जाएगी के टाइम्स सी नॉट, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब पोटेंशियल भी ये घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगी, ई नॉट बाई के हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, यू इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट बाई के, और चार्ज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सोर्स को आपने हटा लिया है। तो फिर एक बार कहेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर को जिसके प्लेट्स के बीच एयर है और उसको चार्ज किया गया है एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जिसका टर्मिनल पोटेंशियल भी नॉट है, ओके, उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सी नॉट है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, और उस पर जो एनर्जी है वो यू नॉट है, यू नॉट है। इसके बाद आपने सोर्स को हटा लिया है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है प्लेट्स के बीच। जब सोर्स को चूंकि हटा चुके हैं तो चार्ज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स घट जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी घट जाएगी। ओके, अब इसी में हम लोग अगर सेकंड काम करते हैं, बाय रिमेनिंग बी, बाय रिमेनिंग a PD constant, that is electric source is in still connection, इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्शन में है का मतलब है कि आपने कहा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बाद आपने कहा कि इलेक्ट्रिक सोर्स उसमें जुड़ा हुआ है, और इसके बाद आपने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सोर्स है, सोर्स अभी जुड़ा हुआ है, सोर्स है। जब सोर्स है तो ध्यान दीजिएगा कि पीडी between the plates remains unchanged, यानी V इक्वल टू और V नॉट, चूंकि सोर्स आपने जोड़ रखा है तो जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट वो बना रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V से डिफाइंड है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स remains constant, unchanged, that is E इक्वल टू ई नॉट, यानी पोटेंशियल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पीडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि सोर्स आपने जोड़ के रखा है। लेकिन चूंकि डाइलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट कर दिया है तो अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी एयर कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा के टाइम्स सी नॉट। इसका मतलब है कि दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन एक्रीजेस। Electrical capacity increases. Potential remains unchanged. Electric field intensity remains unchanged between the plates. Electrical capacity increases k times. उस केस में भी बढ़ा था, इस केस में बढ़ा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट कर दिया है। वहां ये घट चुका था k टाइम 1/k टाइम्स, ये भी 1/k टाइम्स हो चुका था E का, और कैपेसिटी भी बढ़ चुकी थी, लेकिन वहां चार्ज कांस्टेंट था। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज तो Q इक्वल टू हो जाएगा सी भी, और C हम लोगों ने कहा है K टाइम्स C नॉट, और B हम लोगों ने कहा है B ही, इसका मतलब है कि K टाइम्स Q नॉट, यानी चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज कर दिया। Electric charge increases. Electric charge increases. अब अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U बराबर हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, और भी पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन सी के टाइम्स बढ़ चुका है इंटू भी नॉट स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर, जो कि हो जाएगा के टाइम्स दैट इज इलेक्ट्रिकल potential energy increases. Potential energy increases. तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन करना। फिर एक बार कहेंगे हम लोग कि प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है कब? जब सोर्स को हटा दिया, उसमें चार्ज कांस्टेंट रहा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स भी घट गई, और इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर है वो भी घट गई। इसके बाद यहां पर अगर हमने सोर्स को जोड़ के रखा है और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट किया है, तो इस केस में PD between the plates remains unchanged. Electric field intensity between the plates remains unchanged. Electrical capacity increases by K times. Charge increases by K times. Electrical potential energy increases by K times. पोटेंशियल और इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं है, अन्य सारी की सारी पैरामीटर्स क्या हो रही हैं? बढ़ रहे हैं, कारण इलेक्ट्रिक सोर्स
अवेलेबल है। तो चूंकि कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो चार्ज बढ़ जाएगा। चूंकि Q बराबर हुआ करता है C इंटू V, तो C के बढ़ने के कारण चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि 2025 में इस नेचर का भी क्वेश्चन बनाए, चूंकि 24 में जो बनाया है उसमें A, B, C, D, E आंसर थे, जिनके 3 आंसर्स को उन्होंने सही किया है, हम आपको बताएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने 3 केसेस डिस्कस कर दिए हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। आज का केस बिल्कुल आपको याद है ना? अगर पहला केस लेते हैं तो Q इक्वल टू Q नॉट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, C इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, कैपेसिटी इंक्रीजेस, V इक्वल टू V नॉट बाई K डिक्रीजेस, E इक्वल टू E नॉट बाई K डिक्रीजेस, U इक्वल टू U नॉट बाई K डिक्रीजेस। And if potential difference between the place, electric field intensity between the place, or electrical potential is stored in the capacitor, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब सोर्स को आप जोड़ कर रखते हैं, तो V इक्वल टू V नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड, E इक्वल टू E नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स, चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स, potential energy increases K times. Source is in connection, और इसके बाद डायलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट किया है, सोर्स यहां पर डिस्कनेक्टेड है, इसके बाद आपने डायलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट किया है। ओके, तो इस तरह से 3 केसेस मैंने आपको बता दिए, जिसमें कि आपने गैप को, एरिया को भी बांटा है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको याद कराते हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं। जैसे पहला केस था कि सपोज कीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी एरिया को आपने बांटा है, ये सपोज कीजिए nth पार्ट है, nth है, और इसके बाद डायलेक्ट्रिक को भरा है। ओके, तो इसमें आप जानते हैं क्या होता है, NYK, भूल गए, बोलिए जल्दी। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अप टू Kn बाई N, एरिया को आपने बांटा था। इस केस में हो जाएगा इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn बाई N, जिसमें आपने जो कैपेसिटी कही थी उसको भी आपने कहा था एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D इंटू K1 प्लस K2 बाई 2। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को बांटते हैं, सपोज ये डिस्टेंस को आपने n पार्ट्स किए, nth पार्ट इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो इस केस में NYK इक्वल टू हुआ करता है 1y K1 प्लस 1y K2 प्लस 1y K3 अप टू कहां तक 1y Kn। इसमें आपने डिस्टेंस को n भागों में तोड़ा है और इसमें आपने एरिया को n भागों में तोड़ा है, इक्वल। ओके, तो ये 2 फार्मूला हमारे पास हैं, इन्हीं पर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। नीट 16 का है, नीट 16 का है। का है। इन्होंने कहा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A
of area A, of area A. A plate separation, a plate separation, a D, plate separation, a D, and capacitance C. And capacitance C is filled, with dialectics, four dialectics of dielectric constants, K1, K2, K3 and K4 as in figure, If a single dielectric, material, if a single dielectric material is two, if a single dielectric material is to have the same capacity, as C, in this case, then it's a dielectric constant K will be, और फिगर इन्होंने बनाया था इस प्रकार से, ऐसी ये प्लेट्स हैं, इस तरह से, और इसको इन्होंने भरा था यहाँ पर K1, यहाँ पर K2, यहाँ पर K3 और यहाँ पर K4. ये dy2 है, ये dy2 है, ये a/3 है, ये a/3 है और a/3 है. ओके, देखिए कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आराम से इस बात को समझ सकते हैं. ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप इसको हटा लीजिए, इसमें एक भर दीजिए, इसको आप कह सकते हो K डैश, ए बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3/3. क्योंकि एरिया को आपने 3 भागों में बराबर भागों में बांटा है. जब एरिया को बांटते हैं तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अप टू Kn/n होता है, तो 3 भाग हैं. और ये आपके लिए सीधा है. इसका मतलब है अब हम आपसे बातचीत अगर करें तो ये इस प्रकार की बात हो जाती है. ऐसी बातचीत हो गई. ये K डैश है और ये K4 है, dy2 है. अब जब डिस्टेंस को आप बांटते हैं
तो फॉर्मूला आपके पास एन वाई के इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, तो दो ही भाग है, तो ये हो जाएगा टू बाई के इक्वल टू हो जाएगा वन बाई के डैश प्लस वन बाई के फोर, तो टू बाई के इक्वल टू ये थ्री ऊपर जाएगा बाई के वन प्लस के टू प्लस के थ्री और प्लस वन बाई के फोर। यही आंसर आपका हो जाएगा, यही आंसर दिया है, इसे आप के निकाल सकते हो सकता है फिर कर दे, क्योंकि 19 में आईआईटी ने किया था। आईआईटी का क्वेश्चन इस प्रकार से है, आईआईटी का क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जैसे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और इसके बाद इसको दो ऐसे बांटा और ऐसे बांटा, ऐसे बांटा। इसमें K1 है, इसमें K2 है, इसमें K3 है, इसमें K4 है। ये आईआईटी 2019 का है। इस तरह का कर दे तो फिर कुछ नहीं है। सबसे पहले जो एरिया को आपने बांटा है a बाई टू, तो इसको आप हटा लीजिए, ये हो जाए k डैश बराबर हो जाए k1 प्लस k3 बाई टू, और फिर इसको हटा लीजिए, k डबल डैश बराबर हो जाएगा k2 प्लस k4 बाई टू। अब अगर आपको इसको देखेंगे तो अब इस तरह का केस हो गया, इस तरह का हो गया। ये k डैश है और ये k डबल डैश है, ये dy2 है, ये भी dy2 है, तो आंसर क्लियर है आपका। 2 बाई के इक्वल टू 1 बाई के डैश प्लस 1 बाई के डबल डैश, यहां से रख दोगे आपका आंसर ये भी हो जाएगा। के उन्होंने पूछा तो कैलकुलेट हो जाएगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन 2020 नीट में था, उसको भी देख लिया जाए। उसमें नीट में क्या था कि एक एयर कैपेसिटर है और उसके जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उसको दो भागों में उन्होंने बांटा, और एक में एयर को ही रखा और एक में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो उन्होंने कहा कि फाइनल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और जो इनिशियल मतलब एयर वाली थी वो कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। तो इजी था, बिल्कुल इजी था। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपसे कर दे। ओके, नीट जैसे ये एयर कैपेसिटर है, ये एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटी आप जानते हैं, और इसके बाद इसकी एरिया को दो भागों बांट दिया। यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है और ये एयर है, एयर है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी ये देख सकते हो। तो हम जानते हैं कि सिंस के बराबर हुआ करता है K1 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2, इसलिए K बराबर K1 इज 4 यानी 2, K1 इज 1 एयर है, K2 इज 4, अब बाई हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 8 बाई 5। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि C इक्वल टू हुआ करता है K टाइम्स C इन एयर, तो K हमारे पास है कितना 8 बाई 5 C इन एयर, और उन्होंने रेशियो पूछा था कि C बाई C एयर,
जो कि बराबर हो जाएगा 8/5, दैट इज सी रेशियो सी इन एयर, ये बराबर हो जाएगा 8:5। ये नहीं 2020 है, ये 2020 है। एकदम इजी है, एकदम इजी है। हो सकता है कि ठीक इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे और करें क्या कि ऐसे इसमें एयर कर दे और इसमें डायरेक्ट ही कर दे और तब आपसे पूछ दे। तो जब एरिया को बांटोगे तो एरिया में K1 + K2 + K3 अप टू Kn/n होता है, तो 1 + 4/2 यानी 5/2 आप देख सकते हो। तो हो सकता है इसी को ये 2025 में कर दे, है ना, कि जैसे ये 20 में था, अब अगर ठीक इसी क्वेश्चन को ये इस तरह से कर दे कि ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको एरिया को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया और इसमें एयर लिया और इसमें डाइलेक्ट्रिक ले लिया K = 4 या और कुछ ले ले, 5 ले ले, और तब आपसे कह दें कि फाइनल कैपेसिटी और इनिशियल कैपेसिटी के बीच का रेशियो क्या होगा। एकदम सक्षम है, आप आराम से बन सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चंस। या इन्होंने K4 को 1 लिया था, हो सकता है कि K4 की जगह ये 2 पार्ट कर दे, वैसे ऐसा कर सकते हैं। एग्जामिनर हैं, क्योंकि इसमें समय नहीं लगेगा आपको। जैसे ये हुआ, एरिया डिस्टेंस को 2 भागों में किया और इसको 3 भागों में बांट दिया और इसको 2 भागों में बांट दिया, K1, K2, K3, K4 और K5। इसमें A/2, A/2, A/3, A/3, A/3 और D/2 और D/2 आसानी से बना सकते हो, एकदम इजी है, गलत नहीं होना चाहिए। ओके